प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। प्रजापति कौन है? वेद के अंग शतपथ में कहा है कि प्रजापति वै वाचस्पति। संग 4119, जिससे यह प्रकट होता है वाचस्पति ही प्रजापति है। मजहबी लोग प्रजापति को भी ईश्वर का नाम बतलाकर लोगों को वाचस्पति के विषय में भ्रम डालते हैं, पर निष्पक्ष होकर वेदों के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रजापति नाम आत्मा का है। यजुर्वेद अंक 31 मंत्र 19 को देखिए। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानः बहुधा विजायते। यजुर्वेद अंक 31 मंत्र 19। इसका अन्वय हो जायमानः प्रजापति गर्भे अंतः चरति बहुधा विजायते। अजायमानः शब्दार्थ जो स्वरूप से नहीं जन्म लेता, अर्थात जो स्वरूप से अनादि है वह प्रजापति ही। प्राणियों को उत्पन्न करके उनकी रक्षा करने वाला। गर्भे अंतः गर्भ के भीतर, चरति प्रवेश करता है या चलता है, और ऐसा करके बहुधा बहुत प्रकार से, अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार से, विजायते विजायते जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। भावार्थ, यद्यपि यह स्वरूप से अनादि या अजन्मा है, फिर भी यह प्रजापति जो प्राणियों की रक्षा करने वाला है, गर्भ के भीतर प्रवेश करके या जा करके अनेक रूप में जन्म लेता है। अब आर्य समाजी सोचे कि जब उनके मतानुसार ईश्वर गर्भ में आकर अनेक रूप में जन्म नहीं लेता, तो प्रजापति का अर्थ ईश्वर कैसे होगा? मंत्र में साफ तौर पर कहा है कि चरति गर्भे अंतः बहुधा विजायते, जिसका अर्थ होता है कि जाता है गर्भ के भीतर और अनेक रूप में जन्म लेता है। अब आप ही सोचे कि प्रजापति का अर्थ ईश्वर कैसे होगा? यह वचन हमारा नहीं, वेद का ही का है। वैदिक कोश निर्घंटु में प्रजापति का अर्थ कहीं ईश्वर नहीं है। उस आर्य समाजी ने इसी यजुर्वेद के एक मंत्रों का और नाम लिया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। स पर्जगाच्छ्रक्रम कायमः व्रणं स्माविरं शुद्धं पापविद्धं। यजुर्वेद अंक 40 मंत्र 8। स उह परि अगाथ सब और है, शुक्रम बीजवान, अकायम उह शरीर नहीं है, अव्रणम उह कटा फटा या छेद वाला नहीं है, अस्मावीरम उह स्नायु वाला भी नहीं है, शुद्धम शुद्ध है, अपापविद्धम उह पापविद्ध भी नहीं है, वह अबद्ध है। इस मंत्र में भी आर्य समाजी गण ईश्वर का सपना देखा करते हैं और यह मंत्र कहकर लोगों को भ्रम में डालते हैं। यह सब आत्मा के लिए है। गीता में आत्मा के लिए भी कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तोपः न शशयति मारुतः।
गीता में आत्मा के लिए भी कहा है, अच्छेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचल अयम सनातनः अव्यक्तो अयम अचिन्तो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। मतलब यह है कि इस आत्मा को ना कोई छेद सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसे कोई भिगो सकता है, ना सुखा सकता है, ना उसमें विकार है। आत्मा पांचों भूतों से बने शरीर में व्याप्त है, पर वह शरीर नहीं है। यदि आत्मा इन पांचों भूतों में व्याप्त होने से शरीर और साकार कहलाने लगे तो इन पांचों भूतों से बने हुए इस बड़े संसार में व्याप्त होने से मजहबी ईश्वर भी निराकार और अशरीरी नहीं कहला सकता। मजहबी लोगों के अनुसार जैसे पंचभूतों से बने इस शरीर में आत्मा व्यापक है, उसी तरह से पंचभूतों से बने इस संसार में ईश्वर व्यापक है। आत्मा का यदि छोटा शरीर है तो ईश्वर का बहुत बड़ा शरीर है। जैसे पंचभूतों से बने हुए संसार के उभड़ खाबड़ विकारवान और छिद्रों वाला और नाश वाला तथा दुर्गंध वाला होने से ईश्वर ऐसा नहीं है। उसी तरह से शरीर के छिद्रवान, नाशवान, पापविद्ध, दुर्गंधयुक्त होने से भी आत्मा शुद्ध और बुद्ध है। फोड़े और चोट शरीर में है, आत्मा में नहीं। वैसे तो ईश्वर जिसमें है वहाँ भी पाखाने हैं, नाबदान है, दुर्गंधयुक्त सड़े पदार्थ हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और ज्वालामुखी पर्वत हैं। यह सब होने पर भी जैसे मजहबी लोग ईश्वर को शुद्ध, पवित्र, निष्पाप और अकायम, अव्रणम और छिद्र रहित मानते हैं, उसी तरह सब कुछ शरीर में होते हुए भी आत्मा परमार्थ से या अपने साक्षात स्वरूप से अकायम और अव्रणम आदि है। अतः यह मंत्र आत्मा की ही प्रशंसा में है, जिसे हम भी मानते हैं। इस मंत्र में भी ईश्वर का वर्णन नहीं है। हमारी बनाई हुई पुस्तकों और सूक्ष्म यजुर्वेद तथा सूक्ष्म अथर्ववेद आदि को देखें और पक्षपात छोड़कर विचार करें। वेदों और वेद मंत्रों में कहीं ईश्वर का गंध तक नहीं है। मजहबी पक्षपात के कारण और वेदार्थ का ज्ञान न होने के कारण ही भ्रम से आर्य समाजियों और मजहबी लोगों को वेदों में ईश्वर का वर्णन दिखता है। कोई भी विद्वान अपनी बनाई हुई पुस्तकों को अपने ही बड़ाई से नहीं भर देता। न वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं, ना वेदों में ईश्वर का वर्णन है और ना कोई वैदिक काल का ऋषि मुनि ईश्वर को मानता था। प्राचीन काल के मुनि और उनकी समाज अर्थात मुनि समाज और उस काल के साधु और संत योग साधन के प्रेमी अवश्य थे, पर ईश्वर और मजहबी ढोंगों का प्रेमी कोई नहीं था। स्वामी दयानंद ने स्वयं कहा है कि वैदिक शब्दों का अर्थ वैदिक कोश निर्घंटु के अनुसार होना चाहिए। हमने तो अपनी पुस्तक मुनि समाज और आर्य समाज में साफ लिख दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश में और आर्य समाजियों में
जितने शब्द ईश्वर के लिए प्रचलित है या लिखे हैं, किसी का अर्थ वैदिक कोश निर्घंटु में ईश्वर नहीं है, किंतु दूसरा ही दूसरा है। जहाँ जहाँ पर आर्य समाजियों के ईश्वर का दूसरा अर्थ है, उसका पता हमने उस पुस्तक में दे दिया है। निर्घंटु भर में कहीं इन शब्दों का अर्थ ईश्वर नहीं है। यह वैदिक कोश निर्घंटु आर्य समाजियों के प्रेस वैदिक यंत्रालय अजमेर का छपा है और इसके संपादक स्वयं स्वामी दयानंद है। और स्वयं स्वामी दयानंद ने कहा है कि वैदिक शब्द का कोश ही निर्घंटु है। यह हो सकता है कि जिस शब्द का अर्थ निर्घंटु में नहीं लिखा है, उसका अर्थ दूसरे उपाय से लगाया जा सकता है। पर ईश्वर के जितने नाम दयानंद स्वामी ने माने हैं, उसमें से किसी एक का भी अर्थ ईश्वर नहीं है। इतने पर भी किसी आर्य समाजी का ईश्वर को लेकर व्यर्थ का बकवास करना सर्वथा निरर्थक है। स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के जो संवत 1990 का छपा है, प्रथम समोल्लास के पृष्ठ 7 के 60 पंक्ति में लिखा है कि सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। संस्कृत के पंडित जानते हैं कि इस ऐश्वर्य धातु से ईश्वर शब्द बना है। ऐश्वर्यवान का नाम ईश्वर है। इसी से दिल्लीश्वर, भारतेश्वर, राजराजेश्वर और मंडलेश्वर आदि शब्द मनुष्य के लिए संसार में प्रचलित हैं। सत्यार्थ प्रकाश के भीतर स्वयं स्वामी जी ने प्रथम पृष्ठ के ऊपर ही लिखा है कि नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि। वायु को नमस्कार है जो प्रत्यक्ष में ब्रह्म है। वायु त्वचा द्वारा प्रत्यक्ष होता है। यदि कोई आर्य समाजी कहे कि यहाँ वायु से मतलब इस वायु से नहीं है जो हमारे चारों तरफ और शरीर और भीतर है तथा हमारे त्वचा द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसका उत्तर भी सत्यार्थ प्रकाश के उसी पृष्ठ में वर्तमान है। वहाँ स्वयं स्वामी दयानंद ने कहा है कि उपस्थितं परित्यज्यन् नोपस्थितं याच्यतः इति व्याधित्व न्याय। अर्थ, उपस्थित को छोड़कर अनुपस्थित की ओर दौड़ना व्यर्थ है, यही बाधित न्याय है। अतः प्रत्यक्ष वायु को छोड़कर जिसके बिना एक मिनट भी हम रह नहीं सकते और जो त्वचा द्वारा प्रत्यक्ष है, उस वायु का अर्थ ब्रह्म करना जो नित्यांत व्यर्थ है। देखो, ब्रह्म तो किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। वेद या उपनिषद के इस मंत्र में साफ कहा है कि नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि। हे वायो, तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अतः यह वायु शब्द उस ब्रह्म के लिए नहीं है जो प्रत्यक्ष नहीं है। यही कारण है कि जिन आर्य समाजियों में हठ दुराग्रह नहीं था, वैसे हजारों आर्य समाज को छोड़कर मुनि समाज में आ गए हैं। हम आर्य समाजियों और उनके ईश्वर के ईश्वरत्व के खंडन में अनेक लेख प्रबल युक्तियों और प्रमाणों के साथ लिख चुके हैं। इनको पढ़कर भी यदि कोई अपना हठ और दुराग्रह छोड़ना नहीं चाहता तो जाने दो। उनके साथ व्यर्थ में माथापंची मत करो। उस आर्य समाजी
सन्यासी ने एक मंत्र और लिखा है, उसका भी हम अर्थ आज ही इसी के साथ कर देते, पर यह मंत्र किस वेद का है और उस वेद में कहाँ लिखा है, यह नहीं बताया है, अतः उसका अर्थ छोड़ देते हैं। पर रसोई बनाने वाला हांडी के 2-4 भात को निकाला हांडी भर के भातों की परीक्षा कर लेता है। हम तो आर्य समाजियों के विरुद्ध सैकड़ों लेख प्रबल और अकाट्य युक्तियों और प्रमाण के साथ लिख चुके हैं, अतः उसे पढ़कर अब मनन करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन में हम परमार्थ प्रकाश नाम से अलग एक मोटी पुस्तक लिख चुके हैं, उसे ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर या प्रकाशन विभाग दिल्ली से मंगा कर देख ले। बिना निष्पक्ष होकर मनन किए कुछ नहीं होगा। आर्य समाजियों को समझाने के लिए ही हम नहीं है, ना हमारी ज्ञान शक्ति है। ईश्वर के खंडन में ज्ञान शक्ति नाम की पत्रिका के भीतर और हमारे बनाए हुए ग्रंथों के भीतर अनेक लेख छप चुके हैं, उन्हें देखकर मनन करें। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं। जय जीव।